नमस्कार। जब भी निवेश की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? चार्ट्स, नंबर्स, कॉम्प्लेक्स डेटा, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता का असली राज इन सब में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है। चलिए आज निवेश के उसी दिमागी खेल को समझते हैं। तो इस बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। शेयर बाजार में एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर होता कौन है? ये जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन सच यही है। सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं होती, बल्कि एक निवेशक के अपने मन के अंदर होती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी अंदरूनी लड़ाई को समझेंगे और जानेंगे कि इस पर जीत कैसे हासिल की जाए। इस अंदरूनी लड़ाई को एक छोटी सी कहानी से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये कहानी शायद इस पूरी पहेली को ही सुलझा देगी। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, राज और समीर। दोनों ने 2020 में एक साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर आया मार्केट क्रैश। अब राज तो बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे उसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेच दिया। दूसरी तरफ था समीर। हाँ, डरा तो वो भी था, लेकिन उसने अपने मन पर काबू रखा और अपने अच्छे निवेशों को पकड़कर बैठा रहा। उसने धैर्य से काम लिया। अब सबसे जरूरी सवाल यही है, जब दोनों के लिए हालात बिल्कुल एक जैसे थे, तो एक को भारी नुकसान और दूसरे को शानदार मुनाफा कैसे हो गया? आखिर नतीजा इतना अलग क्यों था? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: मानसिकता। समीर के पास वो दो गुप्त हथियार थे जो हर सफल निवेशक के तरकश में होते हैं। चलिए आज उन्हीं दो हथियारों के राज खोलते हैं। तो हमारे ये दो अंदरूनी दुश्मन है कौन, जो निवेश के फैसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? ये हैं लालच और डर। पहला दुश्मन है लालच। ये हमारे मन की वो धीमी सी आवाज है जो बार बार कहती है, बस थोड़ा और, अरे थोड़ा और रुक जाओ, पैसा डबल हो जाएगा। और यही आवाज हमें सही समय पर मुनाफा लेने से रोक देती है। लालच के कुछ साफ साफ संकेत होते हैं। जैसे कोई शेयर रॉकेट बना हुआ है और हमें लगता है अरे हम पीछे रह गए। इसी को कहते हैं फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसी चक्कर में हम टॉप पर खरीद लेते हैं। या फिर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है पर हम सोचते हैं नहीं, ये तो 100% जाएगा। यही लालच है जो अक्सर निवेशकों को फंसा देता है। और दूसरा दुश्मन है डर। ये एक इतनी ताकतवर भावना है जो गिरते बाजार में पैनिक क्रिएट करती है और हमें सब कुछ बेचने पर मजबूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि अक्सर वही समय खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। डर के लक्षणों को भी पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे बाजार जरा सा 2-3% गिरा और हमने अपने सारे अच्छे स्टॉक्स बेच दिए, यह सोचकर कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। मार्च 2020 की गिरावट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग डर गए वे भारी नुकसान में रहे और जिन्होंने हिम्मत दिखाई उन्होंने ऐतिहासिक रिटर्न कमाए। तो इन ताकतवर दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए? इसका पहला हथियार एक ऐसा गुण है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है धैर्य की शक्ति। देखिए, निवेश में धैर्य का मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है एक्टिव वेटिंग। मतलब आप सोच समझकर सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और एक बार अच्छे निवेश करने के बाद उन्हें बढ़ने के लिए पूरा समय दे रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है। और धैर्य इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंस की सबसे शक्तिशाली ताकत यानी कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने का मौका देता है। जरा इस स्लाइड पर जो लिखा है उस पर गौर कीजिए। राहुल ने 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए का निवेश शुरू किया। 60 की उम्र में उसके पास थे 5.3 करोड़ रुपए। अब अजय को देखिए, उसने भी उतना ही निवेश किया, लेकिन 10 साल बाद 35 की उम्र में शुरू किया, और नतीजा उसके पास जमा हुए सिर्फ 1.5 करोड़। मतलब सिर्फ 10 साल की देरी की कीमत हुई पूरे 3.8 करोड़ रुपए। यही है समय और धैर्य की असली ताकत। और इसीलिए कहते हैं कि बाजार को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है बाजार में समय देना। कोई भी बाजार का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकता। रिसर्च ये बताती है कि अगर किसी निवेशक ने बाजार के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन भी मिस कर दिए तो उसका रिटर्न लगभग आधा रह जाता है। अब बात करते हैं दूसरे गुप्त हथियार की। एक मजबूत नींव बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है, और ये है संतुलन का जादू। संतुलन का सबसे अच्छा तरीका है एसेट एलोकेशन। इसे एक निवेशक की यात्रा की सीट बेल्ट भी कहा जा सकता है।
ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पैसे को स्टॉक, बॉन्ड और सोने जैसी अलग-अलग जगहों पर बांटा जाता है ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है, 100 माइनस आपकी उम्र। जैसे अगर किसी निवेशक की उम्र 30 साल है तो वो अपने निवेश का लगभग 70% हिस्सा स्टॉक यानी इक्विटी में और बाकी 30% बॉन्ड या सोने जैसी सुरक्षित जगहों पर रख सकता है। ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, ये हर निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं यानी कंजर्वेटिव निवेशक, वो डेट में ज्यादा पैसा रखते हैं। वहीं एग्रेसिव निवेशक इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हैं। जरूरी ये है कि एक निवेशक अपनी प्रोफाइल को समझे और उसके हिसाब से संतुलन बनाए रखे। तो हमने धैर्य और संतुलन के राज तो जान लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए अब एक बिल्कुल सीधी साधी एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, निवेशक अपनी रिस्क प्रोफाइल को पहचाने। दूसरा, एक लिखित योजना बनाए जिसमें लक्ष्य और नियम एकदम साफ हों। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, बाजार के रोज़ के शोर को नज़रअंदाज करके अपनी उस योजना पर टिके रहना। अंत में बस एक बात याद रखने जैसी है, सफल निवेश का असली राज बाजार को हराने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद की भावनाओं और अपनी मानसिकता को समझने और उस पर काबू पाने में है।